हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिलेंडर। हमने आपको प्रीवियस क्लास में सिलेंडर के बारे में बताया था। सिलेंडर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर को हम पाइप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम एक बार सॉलिड के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर का पहले शेप देखिए कैसा होता है। सिलेंड्रिकल शेप बच्चों इस तरीके से होती है और इस सिलेंड्रिकल शेप में ये सर्कुलर एंड पॉइंट्स होते हैं इसके, यहां पर ये रेडियस हो जाती है और ये बच्चों इसकी हाइट होती है। ठीक है, बस ये दो चीजें होती हैं इसमें, रेडियस एंड हाइट। ठीक है बच्चों, यहां पर दो चीजें होंगी, रेडियस एंड हाइट। और सबसे पहली चीज इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बच्चों इसका पाई आर स्क्वायर एच और यूनिट होती है इसकी हमेशा क्यूब में। मैंने आपको बताया था आप किसी का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो तो यूनिट हमेशा किस में होती है, क्यूब में। देन वी हैव कर्व सरफेस एरिया। बच्चों कर्व सरफेस एरिया इसका जो होगा दैट इज 2 पाई आर एच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दैट कर्व सरफेस एरिया। देखो बच्चों यार नाम से चीज को नहीं लर्न करना आपने, कि आपने सोच लिया कि आपको यहां पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आप इसे लर्न कर लोगे। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दैट सरफेस। बच्चों ये आप मार्कर देख रहे हो, इस मार्कर में जितनी जगह पे लिखा हुआ है डॉम रिफिलो ये जितना भी कुछ है, दिस इज इट्स कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो ये हमेशा 2 पाई आर एच होगा और यूनिट जो होगी इसकी वो होगी स्क्वायर में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर ये दो सर्कुलर एंड्स हैं इसके, ये देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर एंड्स जो होंगे इसके बेटा ये भी यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस इसका हम सबको पता है कि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर इधर से और एक पाई आर स्क्वायर इधर से ऐड हो गए, कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पे ले लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा एच प्लस आर और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी स्क्वायर वंस अगेन। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। अगर सिलेंडर हमारा ओपन है मींस उसमें हमें सिर्फ सरफेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक एग्जांपल दे लो आप, इसका लिख भी लो यहां पे, पेन होल्डर। ठीक है, पेन होल्डर्स जो होते हैं बच्चों उनकी शेप आपको पता होती है कैसी होती है, कर्व्ड होते हैं और नीचे उसका बेस लगा होता है, ऊपर वाली सरफेस नहीं होती। So in such cases we take 2 pi r h plus pi r square। ठीक है बच्चों, 2 pi r h क्यों आया, क्योंकि कर्व सरफेस कवर करनी थी, और pi r square क्यों आया, क्योंकि हमें ये वाली सरफेस, ये बॉटम वाली सरफेस जो है वो रिक्वायर्ड थी। ऐसे ही कुछ सर्कुलर ग्लास भी होते हैं, उनका भी सेम यही फॉर्मूला रहता है। यहां पर भी आप बच्चों पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो ये 2h प्लस आर हो जाता है और इसकी भी यूनिट जो है वो किस में आती है बच्चों, स्क्वायर में। तो ये सारे फॉर्मूला जो आप यहां पे देख रहे हो, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं वो सिलेंडर पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं बच्चों, ये सिलेंडर पे बेस्ड हैं, जिसमें आपको हर केस में रेडियस और हाइट की हेल्प से वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर जो है वो फाइंड आउट करना होगा। चलिए बच्चों, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पाइप। ठीक है बच्चों, अब हम पाइप के फॉर्मूलाज आपसे डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, तो इसको कॉपी कर लीजिए। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है तो उसको कॉपी कर लें। हो गया बच्चों कॉपी, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। यहां पर
बच्चों हॉलो सिलेंडर के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। हॉलो सिलेंडर जिसका दूसरा नाम होता है बच्चों पाइप, ठीक है। पहले इसकी शेप समझिए। बच्चों ये जो पोर्शन है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये थिकनेस है इसकी पाइप की। आपने सीमेंटेड पाइप्स देखे होंगे, ठीक है। ये ब्लू वाला पोर्शन पूरा क्या है, इसका मटेरियल है, थिकनेस है, ठीक है। बीच में क्या है, ये हॉलो है, एयर है यहां पे, यहां बीच में क्या है, एयर, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर सबसे पहली चीज यहां पर क्या डिफरेंट है, वो ये बच्चों कि इसकी दो रेडियस हो जाएंगी। एक हो जाएगी इसकी इनर आर स्मॉल रेडियस, और एक हो जाएगी बच्चों आउटर रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। एक हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो सबसे पहले आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज विड्थ, और यू कैन से थिकनेस। ये थिकनेस हो गई बच्चों, एंड दिस इज आर माइनस आर। क्या हो जाएगा ये, आर माइनस आर। दिस इज हाइट एच, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन। बच्चों अंदर वाले वॉल्यूम की जरूरत तब पड़ती है आपको जब आपको कोई चीज, जैसे आपसे पूछा जाए कि एक सीमेंटेड पाइप है और उसके अंदर कितनी एयर स्पेस है, तो आपको इनर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर दैट यू अप्लाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नॉर्मल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करोगे, यूनिट आ जाएगी क्यूब में। देन अगर आपसे आउटर का पूछते हैं, वैसे आउटर की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर फिर भी पूछते हैं तो आप क्या करोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब। बट इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पर है नई चीज जो ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज वीएम। व्हाट इज वीएम बच्चों, वीएम इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वीएम को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। आपने जो भी सीमेंट यूज करा है, आयरन यूज करा है, वुड यूज करा है, वो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसका वॉल्यूम, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वीओ माइनस वीआई, आउटर माइनस इनर। फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच आ जाएगा। टेक पाई और एच कॉमन, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता था ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही आप सिमिलरली इसको भी डील कर लोगे। सो पाई एच विल बी आर प्लस आर एंड आर माइनस आर, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विच इज मेजरली यूज्ड। आपसे ये इस तरीके से पूछते हैं कि अगर हमें एक आयरन का पाइप बनाना है बच्चों, उसका इनर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहां मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है। सो टू फाइंड आउट दैट मटेरियल व्हाट वी डू, वी टेक वीओ माइनस वीआई। व्हाट वी हैव टू डू, वीओ माइनस वीआई, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब एक चीज पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे कि ये जो आप सरफेस देख रहे हो, देखो ये जो है दिस इज द इनर पोर्शन, दिस इज नॉट विजिबल एट ऑल, पर ये जो पोर्शन है दिस इज विजिबल। अगर आप किसी भी सिलेंडर पाइप वाले पोर्शन को देखोगे, जैसे अगर आप इसको देख रहे हो, तो ये जो सरफेस है बच्चों यहाँ पे, ये जिस पे मैं रेड कर रहा हूं, अभी व्हाइट थी अब मैं इसे रेड कर रहा हूं, तो दिस सरफेस इज विजिबल। ध्यान से देखिए सब लोग, दिस सरफेस इज विजिबल। तो इस सरफेस के लिए व्हाट वी डू एरिया, वी यूज एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक पार्ट। अगर मुझे इस पोर्शन के लिए फाइंड आउट करना है, ये जितना पोर्शन देख रहे हो आप, तो इसके लिए एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों होगा, फिर से देख लो, जब आप आउटर में से, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। मतलब जैसे अभी तो ये प्लेन फिगर है, वैसे ये 3D है, आपको इमेजिन करना होता है ये 3D, बट आप बोर्ड पे तो प्लेन फिगर की तरह ही देख रहे हो। मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। ये है बच्चों इसका टॉप व्यू, ये सर्कुलर ऐसे है और ये एक और सर्कल है, और ये इस तरीके से इसका शेडेड पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर। सो फॉर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन वी यूज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। राइट स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये करा जाता है यहां पर। अब बच्चों आपको फाइंड आउट करना है यहां पे सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। अब अगर कर्व सरफेस एरिया इनर की बात हो रही है,
आप सोचोगे कि इनर वाले कर्व सरफेस एरिया का क्या रोल है। सपोज करिए कि हमें एक पाइप में पेंट करना है अंदर वाले पोर्शन पे रेड कलर, ध्यान से सुनते रहेगा मेरी बात। आपको एक पाइप है और उसके अंदर वाले पोर्शन पे पेंट करना है रेड कलर का। आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे 2 पाई स्मॉल आर एच, राइट, 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि इनर पोर्शन है। जब आपको बाहर करना होगा आउटर पोर्शन पे, देन इट इज 2 पाई कैपिटल आर एच। और जब टोटल सरफेस एरिया पे करना होगा, जैसे सपोज करिए अंदर रेड करना था, बाहर ग्रीन करना है और टोटल पे पेंट करना है, तो आपको टोटल में इनर आउटर प्लस अपर और ये जो लोअर एजेस दिख रही हैं इनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो यू ऐड हियर 2 पाई आर एच स्मॉल, 2 पाई आर एच कैपिटल प्लस पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, और यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों 2। ये बात समझ में आ गई सबके कि यहां पर 2 क्यों लगा है। ये बात बहुत ध्यान से देखने वाली है कि वाई वी आर यूजिंग हियर 2, बिकॉज एक बार टॉप वाला पोर्शन एक बार बॉटम वाला पोर्शन, इन दोनों को हम यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, इसीलिए हमने ऐसा करा है। और अब हम यहां पे अपना फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर में जो हमने सीखा है वो अप्लाई करेंगे। जैसे ये एक पोर्शन है, सो वी टेक कॉमन 2 पाई एच, विल गेट आर प्लस आर, यहां पर आ जाएगा इतने पोर्शन में। व्हेन वी टेक 2 पाई एन एच कॉमन तो आ जाएगा आर प्लस आर, यहां पर हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चों बोर्ड विजिबल है आप सबको, बच्चों बोर्ड प्रॉपरली विजिबल है आप सबको, चलिए। सो नाउ वी फैक्टराइज दिस पोर्शन 2 पाई एच आर प्लस आर एज इट इज, 2 पाई, this will be r plus r and r minus r, right students, r plus r and r minus r, and then after that we take common 2 pi and r plus r, 2 pi and r plus r। बच्चों ये तीनों चीजें कॉमन आ जाएंगी क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, सो वी आर टेकिंग कॉमन 2 पाई r प्लस r, और यहां पर क्या आ जाएगा h, यहां पर आ जाएगा r माइनस r। और बच्चों यूनिट तो 100% स्क्वायर होगी सब जगह, जितनी भी प्लेसेस हैं ये, इन सब प्लेसेस पे यूनिट क्या रहेगी, स्क्वायर में, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी हैव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ पाइप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइप का, जो आपको क्लास 10th में भी बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए हमने आपको इसको प्रॉपर वे में एक एक पार्ट इसका क्लियर करा है। फिर से एक बार देख लीजिए, volume of inner portion is pi small r square h, volume of outer portion is pi capital R square h, volume of material, this is very important, I told you earlier that volume of material is very much required, so in such cases we do VO minus VI, outer minus inner, then put their formulas, take common pi h, then factorize them, इतना काम हो जाएगा, क्यूब में यूनिट आ जाएगी। This is thickness, this is also so much required at so many places when the thickness is given directly। कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं क्वेश्चन में। स्मॉल आर दे दिया आपको, सपोज करिए स्मॉल आर आपको दे दिया इन्होंने 7 मीटर, और बच्चों थिकनेस दे दी इन्होंने आपको 4, राइट, थिकनेस आपको दे दी इन्होंने 3 दे दिए या 4 दे दिए, चलो 4 दे दी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कैपिटल आर क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला यूज करा आर माइनस आर इज इक्वल टू 4, r minus 7 is equal to 4 and r is equal to 4 plus 7 which is 11. So by doing this you will get the value of capital R means outer radius, right students? So this is very much required to know about r minus r, which is the thickness. After that I told you about this portion, this is the top view of pipe. Top view is like concentric circles in which we use pi r square minus pi r square। क्या यूज करते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बेटा सारी चीजें रट लो, अच्छी तरीके से समझ लो, पढ़ लो, आगे तक काम आने वाली चीजें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज पढ़ोगे कल आपके काम नहीं आएगी। ये चैप्टर तो एज इट इज उठ के 10th में आ जाता है, सारे फॉर्मूलाज ऐसी 10th में दोबारा बताए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला अगर पोर्शन है 2 पाई स्मॉल आर एच, बाहर वाला पोर्शन है 2 पाई कैपिटल आर एच, एंड आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट सो मेनी प्लेसेस। जनरली बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर ये सब नहीं कर रहे हैं आपको, ये तो आपको सिखाया जा रहा है कि ये कैसे आ रहा है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ इसको ही लर्न करना है, ये जो फॉर्मूला है, राइट, आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। सो बच्चों सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की 13.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। रीड क्वेश्चन नंबर 1। थर्टीन 13.1 में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, ध्यान से पढ़िए। कर्व सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया। पहले पूरा डेटा लिखिए, जो जो चीजें गिवन है आपको। बच्चों आप लोगों को यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। हाइट 14 सेंटीमीटर है, ये बात हमने इनकी पकड़ ली है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.2, राइट। तो हाइट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है? डायामीटर। तो बच्चों डायमीटर का मतलब रेडियस। अगर डायमीटर फाइंड आउट करनी है तो रेडियस पता होनी चाहिए। तो अब हमारे माइंड में आया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर एच। सिंपल एंड वेरी इजी, दैट इज 2 पाई आर एच। एट द प्लेस ऑफ कर्व सरफेस एरिया वी पुट इट्स वैल्यू 88 टू 22/7। अब पाई आएगा हर जगह तो 22/7। इफ इन केस किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखिए 3.14, तो आप ये अप्लाई करोगे। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आप क्या अप्लाई करोगे? 22/7। अब बच्चों हाइट दे रखी है 14 और रेडियस पता नहीं है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। ये भी इससे कैंसिल हो गए, 4 आ गया और ये सब कट गए। लकीली आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर। सब कुछ कैंसिल हो गया। तो डायमीटर कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 into 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 1 और 2 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter। क्लोज वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में क्लोज मेंशन है तो उसका अलग लॉजिक है और किसी क्वेश्चन में अगर ओपन मेंशन है तो उसका अलग लॉजिक है। क्लोज का मतलब ऑल द फिगर्स आर इन्वॉल्व, सॉरी ऑल द सर्फेसेस आर इन्वॉल्व, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा क्लोज के लिए, हाइट है 1 मीटर और डायमीटर है 140। सेकेंड क्वेश्चन में हाइट है बच्चों 1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। पर उससे पहले यहां पर बजने लग गई हैं घंटियां। किसकी घंटियां? बोलो, खतरे की घंटी। मैंने आपको बोला था अगर ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 100 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ वी हैव हाइट 100 सेंटीमीटर एंड रेडियस 70 सेंटीमीटर। फॉर्म अ मेटल शीट। ये सिलेंडर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? मेटल शीट से बन रहा है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब देखिए, कभी कभी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। ये क्या कहेंगे आपसे कि आप यहां पर ये बताओ कि सिलेंडर को बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो इन शॉर्ट हमें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम नहीं पूछना चाह रहे हैं आपसे। अगर हमें सिलेंडर को भरना होता, उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती, देन वी यूज वॉल्यूम। But if in case they are asking about the material required for the formation of this tank, so what we have to calculate? We have to calculate its total surface area. So here we are using total surface area, वो फॉर्मूला जो भी यहां लास्ट में लिखा था, that is 2 pi r, 2 pi क्या था बच्चों फॉर्मूला बताइए। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहां पे प्रूव करा था, कौन बताएगा? 2 pi r या 2 pi h। देखो कभी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर रहे हैं? 2 pi स्मॉल r h, 2 pi कैपिटल R h एंड 2 टाइम्स ऑफ pi r स्क्वायर
माइनस पाई आर स्क्वायर, बस ये करना होता है, ठीक है। फिर आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। सारे स्टेप्स आप इसके जब कर लोगे, पता है ऐसा आपको शो नहीं करना है, हर बार शो करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इफ इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन इन इट, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि इसमें कंफ्यूजन अराइज हो जाता है, सो इन सच केसेस यू हैव टू फॉर्मुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? 2 पाई, एच तो नहीं आएगा बाहर या आएगा एच? हाँ बेटा क्लोज टैंक है ये, तभी तो दोनों सर्फेसेस ले रहे हैं हम। ओ सॉरी, इट्स अ क्लोज टैंक, यस यू आर राइट। यहां पे पाइप का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्लोज टैंक का लगेगा। आई एम सो सॉरी बच्चों, यहां पर लगेगा क्लोज्ड टैंक का, ठीक है, पाइप का नहीं लगेगा, क्लोज टैंक का लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। So we take common 2 pi r, it will be h plus r. Now put both the values and you will get the total surface area of the closed cylindrical tank. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में? रीड करिए थर्ड क्वेश्चन। लेके पाइप का ही क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली मेरे माइंड में पाइप ज्यादा हो रहा था, इसलिए मेरे को पाइप का ही फॉर्मूला माइंड में आ गया। चलिए देखिए, आ गया पाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लोग कह रहे हैं एक पाइप है मेटल का और उसकी डायमेंशंस गिवन है। आप देख सकते हैं उसकी डायमेंशंस बुक में, इन्होंने गिवन दे रखा है आपको 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है पाइप, इनर डायमीटर 4 है और आउटर 4.4। तो स्मॉल डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल डी से आर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कैपिटल डी दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, आर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन विच इज कॉमन फॉर बोथ। इनर आउटर पोर्शन के लिए हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बच्चों? 77 सेंटीमीटर। और इन्होंने आपसे सबसे पहले ये पूछा है इस क्वेश्चन में इनर सरफेस एरिया, आउटर एंड टोटल। देखिए वही टोटल वाला फॉर्मूला आ गया हमारे सामने। पहले आप सी ए से इनर फाइंड आउट करोगे 2 पाई स्मॉल आर एच, सी ए से आउटर फाइनल करोगे 2 पाई कैपिटल आर एच और फिर आप यूज करोगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, बोलिए आ रहा है बच्चों समझ में सबके? यहां पर आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दोनों का गिवन है, जैसे सपोज करिए कि ये भी आप फाइंड आउट करोगे, ये भी आप फाइंड आउट करोगे, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू पुट कर दी, फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दी एंड देन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो आप, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो आपको पहले फाइंड आउट करनी है। तो इट्स बेटर कि आप यहां पे डायरेक्टली इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो एंड देन 2 और पाई की वैल्यू पुट करके आर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो आप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से। हमारी कोशिश है कि आज मोस्टली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए हमारी। फोर्थ क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.2। The diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120. It takes 500 complete revolution. देखिए बच्चों रोलर इस टाइप से होगा, सिलेंड्रिकल को अब हम हॉरिजॉन्टल शेप में कर देते हैं तो वो रोलर बन जाता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही है बट ये वर्टिकल नहीं है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो जब ये रोल करेगा, जैसे जब ये रोल होगा, जैसे ये मार्कर है, जब ये रोल होगा तो एक सरफेस कवर करेगा, राइट, एक पोर्शन कवर करेगा। हमें उस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज इसका रेडियस क्या है वो तो गिवन है, हाइट भी गिवन है। देखिए जब ये रिवॉल्व होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस रोलर की कर्व सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगी। मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना इसका, ये वाला, सिर्फ ये पोर्शन रिक्वायर होगा यहां पे। तो इसी को यूज करोगे आप सबसे पहले। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, सॉरी या डिस्टेंस ट्रैवलली कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर in one revolution में we simply do 2 pi r h। r और h दोनों गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा 2 pi r h सिंपली, दैट्स इट। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस,
तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर एच को। ठीक है बच्चों, तो बस आपको 500 से मल्टीप्लाई करना था यहां पर, क्योंकि इसमें क्या हुआ 500 रेवोल्यूशंस की बात की जा रही है। तो बच्चों ये चीजें समझ में आ रही हैं सारी आपको? कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताइए, यहां तक सब कुछ क्लियर है? बस बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज का आप ध्यान रखोगे, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्योंकि यहां पे जो डायमेंशंस गिवन है वो 84 और 120 दे रखी है। आई थिंक 84 इज द डायमीटर, राइट? 84 इज द डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज ऑल्सो 120 सेंटीमीटर, ये गिवन है बच्चों। अब क्वेश्चन में पूछा है एरिया इन मीटर स्क्वायर, तो हमें ध्यान रखना है बच्चों इस बात का कि अगर क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है, तो अगर हमारी वैल्यू आ रही है यहां पे 1584, इसको सॉल्व करने में बच्चों वैल्यू आ रही है 15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसे जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आप 15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था नीचे क्या लगा दोगे, 2 बार 100 लगा दोगे, 2 टाइम्स 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर, और ये सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 1584 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा कवर्ड बाय दिस रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस। आई होप बच्चों आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मनजोत समझ में आ रहा है बेटा? वंश गुप्ता, तरुण, शाजिब, बोलो बच्चों सब कुछ क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज ओके हियर? बेटा इस एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चंस अगर आज रह जाते हैं तो वो आपके लिए होमवर्क होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में जो मंडे को कंडक्ट होगी उसमें डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and the height is given. Cost of painting the curved surface area. It's very easy. आपको सिर्फ सिलेंडर पे कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, तो आप 5th क्वेश्चन में सिर्फ CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई RH, और एट लास्ट टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे आप 2 पाई RH को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से और रुपीज में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। 6th क्वेश्चन में दे आर सेइंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44.4 मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। बच्चों दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इस क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है 2 पाई RH, राइट, और आपको इसके साथ साथ रेडियस गिवन है, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर रेडियस गिवन होगी तो हाइट भी फाइंड आउट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन इजिली फाइंड आउट हाइट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर डीप, और ये 10 मीटर डीप है। आपसे इनर सरफेस एरिया पूछा है, इनर कर्व सरफेस एरिया और कॉस्ट पूछी है। बच्चों मैंने आपको शायद कल भी ये बात बताई थी कि ये सारे क्वेश्चन सिलेंडर के बहुत सिंपल हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को बस फॉर्मूला में पुट करना है। जो चीज आपको गिवन है उसको पुट करिए, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको निकालिए, और एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट क्या करेंगे आप, जो भी आपका एरिया आएगा उस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द रेट 12.5, तो उस रेट से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज आपको बाकी क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 है, तो जितने क्वेश्चंस आपने आज कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चंस आज आप होमवर्क में कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट क्लास तक हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। और आपको, हाँ बच्चों एक बात और, यू कैन ऑल्सो ट्राई 13.6 because in 13.6 we have to calculate only volume and there is a formula of volume pi r square h जो आपको पहले से हमने सिखा दिया है। so you can also try 13.6 because there is a gap of 2 days। कल केमिस्ट्री होगी, संडे बायो होगी, देन मंडे को मैथमेटिक्स होगी। तब तक के लिए 2 दिन में आप ये एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एनी डाउट?
तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको सिलेंडर और पाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, फॉर्मूलाज कराए और सारी चीजें हमने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। बट एक काम बच्चों जरूर करना, जो आपने क्यूब क्यूबॉइड पहले पढ़ा था उसको भी एक बार जरूर रिकॉल कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सिलेंडर्स के फॉर्मूला सीखे तो क्यूब क्यूबॉइड भूल गए, कोन के सीखे तो इन दोनों को भूल गए। ये तो आपको रेगुलेशन में रखना है, रूटीन में रखना है कि आप नए फॉर्मूलाज पढ़िए और पुराने भी रिवाइज करिए, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। हम आपको जल्दी से नेक्स्ट क्लास में कोन के भी क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज कराते हैं। हमसे कनेक्टेड रहिए बाय द चैनल नेम मैथ्स मेड इजी बाय मोहित सबरवाल। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, बाय बाय।